इस पे आएंगे शिखा जी फिर से आपके पास, तो आप इसको थोड़ा डिटेल कर दीजिए जो आप बताने जा रही थी शीतली के बारे में। डॉक्टर वनीता, जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे एक एक्सट्रीम इवेंट की बात करें, लेकिन अगर गर्मी में हम सावधान नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं कि हार्ट अटैक ही हो, उसके पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, खास करके उन लोगों को जो ज़्यादा प्रोन है या जिनको हार्ट की तकलीफ़ है। तो इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें कि जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको विशेष रूप से क्यों सावधान रहना चाहिए, सिर्फ हार्ट अटैक की ही बात ना हो। आप अनम्यूट कर ले प्लीज़ अपने आप को। Am I audible now, जी sir? जी जी Yeah. बोले। Okay. मनोज जी, देखिए, ऐसे जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक एक चीज है और हार्ट के फंक्शन कमजोर होने की वजह से उनमें अरिथमियाज होना एक अलग चीज है, जिसके कारण बेहोशी, चक्कर आना, सांस रुक जाना, हार्ट कार्डियक अरेस्ट होना हो सकता है। नाउ दीज आर ऑल, ये सारी चीजें प्रेसिपिटेट हो सकती हैं बाय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो कि गर्मियों में बहुत बहुत कॉमन है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ योर फ्लूइड्स इन द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग पानी वगैरह पीते ही नहीं है क्योंकि हम सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं, या पानी पीने का हमारे को वो रहा ही नहीं। लस्सी, छाछ, पानी, नींबू पानी, ये कोकोनट वाटर जो होता है लेने के, ये खत्म ही हो गया है बिल्कुल ट्रेंड। तो अगर ये हम रिप्लेनिश करें, इसकी जगह हम लोग कोक पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में जाते नहीं हैं बल्कि डिफरेंट तरह से इफेक्ट करते हैं हार्ट को। So the best part to do is to take adequate amount of fluids. अगर आप बाहर जा रहे हैं गर्मी के कारण, आपको जिस तरह की गर्मी आजकल हो रही है विद ह्यूमिडिटी, पता ही नहीं चलता that you are getting dehydrated. So replenish yourself nicely and keep your electrolytes under check. अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे हेवाय हो जाते हैं, सोडियम लो होने की वजह से सीजर्स हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पोटाशियम कम होने की वजह से अरिथमियाज प्रेसिपिटेट हो सकते हैं विच कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट। एंड ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमें सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए दैट गर्मियों में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हार्ट फंक्शन कमजोर होता है और हम लोग उनको रिस्ट्रिक्शन पे रखते हैं, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे। Now, fluid restriction is for the normal temperature. It is not for the जितनी हीट आजकल हो रही है उसके लिए नहीं है। इसमें थोड़ा लिबरल होना पड़ता है बिकॉज बॉडी में से एक इनसेंसिबल लॉस होता है फ्लूइड का, विच इज अप टू 1 लीटर। ठीक है, अब आपने पेशेंट को बोला कि भाई तुम 1.25 लीटर लोगे पानी 24 घंटे में, पानी, दूध, चाय, सब कुछ लिक्विड्स मिला के, उसमें से 1 लीटर तो इनसेंसिबल लॉस हो गया जी आपका गर्मी की वजह से। तो आप 250 ml के ऊपर जी रहे हैं, तो उसमें कैसे बैलेंस आउट होगा? इसलिए उस टाइम पे इवन हमारा फर्ज ये बन जाता है एज डॉक्टर्स टू टेल द पेशेंट कि नहीं, आप थोड़ी सी लिबर्टी लीजिए, मौसम चेंज हो गया है, आप 1.25 लीटर पे नहीं, आप 2 लीटर पे आ जाइए, ताकि आपका इनसेंसिबल लॉस एंड इनटेक ऑफ फ्लूइड बैलेंस हो जाए और आपके हार्ट को तकलीफ ना हो आगे। तो इस तरह से बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है बिकॉज मौसम तो अब बहुत ज्यादा चेंज होना शुरू हो गया, बहुत ही अजीब हो गया है। जी जी, तो मौसम का मिजाज बदल रहा है, मतलब जिस रूप में हम जानते थे उससे थोड़ा ज़्यादा भयंकर और थोड़ा ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ा एक्सट्रीम, ऊपर से पोल्यूशन, और फिर अगर अंडरलाइंग डिजीज़ आपको है, हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है या ऐसे कोई और दूसरे लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, तो विशेष सावधानी की ज़रूरत है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे।